नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विद एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और उसी क्रम में रीजनिंग का अगला वीडियो। आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला में हमें व्यवस्थित करना है इसे। तो हम देखेंगे BI और BI सब में दिया गया है, लेकिन BI के बाद यहाँ पर सबसे पहले क्या है, आर। तो अगर हम आर की यहाँ पर आर दिया है, ठीक है, उससे पहले अगर हम देखेंगे तो BIT, टी के बाद इन्होंने सी दिया है, टी के बाद क्या दिया है, सी। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, 3 आ जाएगा दोस्तों। एक मिनट, सबसे पहले 3 नहीं, सबसे पहले आ जाएगा 5, क्योंकि BI आर पहले आएगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 के बाद फिर अगर हम देखें यहाँ से 5 के बाद कौन सा आएगा दोस्तों, तो 5 के बाद अगर हम देखें तो BIT, टी के बाद ये ख़त्म है तो 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा दोस्तों BIT, टी के बाद यहाँ पर E और तो पहले ABC आ जाएगा तो 3 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और फिर इसके बाद कौन सा आ जाएगा, E, और ये R पे, तो ये E पे ख़त्म है तो 4 आ जाएगा और फिर 1 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर ये हैज जो है ना, पहले यहाँ जा रहा है, फिर ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आया और अब ये यहाँ आएगा। तो हैज यहाँ होना चाहिए और ये केवल और केवल 3 ऑप्शन में, तो ये तो वैसे ही कट गया। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैज यहाँ पर, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। उसके बाद ए कहाँ पर है, तो ए यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। अब ए कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, तो ए ये वाला ऑप्शन कट गया। अब बचे 2 ऑप्शन। फिर उसके बाद आ जाओ सी पर। सी यहाँ जा रहा है, फिर सी यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद यहाँ गया। अब सी यहाँ आएगा, सी कहाँ आएगा, ए के नीचे। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 लड़कियां हैं, बोला जा रहा है कि केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठी हैं। तो एक्स जो है ना, डब्लू जो है ना, एक्स के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो डब्लू आ गया ये, ठीक है। डब्लू बी और सी के दोनों के निकटतम पड़ोसी, बी और सी के निकटतम पड़ोसी, लेकिन उसके आगे एक बात और हमें समझनी कि बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी है। जेड जो है ना, बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी है, तो बी को कहीं ना कहीं यहीं बैठाना पड़ेगा, तभी इसका बाईं ओर जेड क्या जाएगा, चौथे स्थान, ये जेड यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर बी यहाँ बैठा है तो सी कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ, क्योंकि बी को यहाँ नहीं बैठा लोगे, और अगर बी को यहाँ बैठा लो तो यहाँ से चौथा तुम जेड बैठा नहीं पाओगे आगे। फिर उसने बोला है कि वाई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो वाई यहाँ आएगा नहीं, तो वाई यहाँ आ जाएगा। अब बच क्या रहा है, ए। तो बोला जा रहा है कि बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो बी के ठीक दाईं ओर एक्स बैठा है, एक्स राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो इसका हमें अपोजिट बताना है। इसका अपोजिट जो होगा, जो पास में होगा वो तो पास में, ये तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज। ये पलट कर इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो ये पलट कर जब आएगा तो ये पहली बात ऐसा होगा नहीं, ठीक है। ये जो होगा इस तरफ को आकर नहीं होगा, ये कुछ इस तरीका टेढ़ा होगा, ठीक है। तो ये नहीं हो पाएगा ना, तो ये, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। देखो होता क्या है, इसके विपरीत में ये है और इसके विपरीत में ये है और इसके विपरीत में ये है। तो 12 के विपरीत में क्या है, 15 दोस्तों। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। बोला जा रहा है सभी एफ एस हैं, सभी एफ एस हैं, तो सभी के लिए 100 और 50, कुछ एस तो ये 50, ठीक है, और आर हैं तो ये भी कितना आ जाएगा, 50। क्वेश्चन में बोला है कुछ आर एफ नहीं, नेगेटिव की बात नहीं है, तो नहीं तो ये सही होगा, ना तो ये सही होगा, ना तो ये सही। नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव को अभी नेगेटिव नहीं बनाएंगे, तो ध्यान रखना केवल कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखें यहाँ से, तो ये एक पॉइंट यहाँ बढ़ रहा है, एक पॉइंट ये यहाँ बढ़ रहा है, फिर बढ़ गया ये, उसके बाद ये यहाँ बढ़ा, अब इसके बाद यहाँ बढ़ा, अब इसके बाद ये पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ। तो डॉट वाला जो पॉइंट आएगा वो यहाँ आएगा, डॉट वाला जो पॉइंट आएगा वो यहाँ आएगा, और वो एक ही उसमें, ठीक है। तो इसका चौथा आंसर देखो, डॉट वाला पॉइंट एक ही उसमें दिया गया है। अगर हम डॉट वाली की बात करें, एक मिनट और अच्छे से था, ये डॉट वाला एक ही पॉइंट यहीं दिया गया है, तो यही चौथा आंसर हो जाएगा राइट।
अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि इन्होंने PERJURY को 113 लिखा है, तो इन्होंने प्लेस वैल्यू को कहीं ना कहीं ऐड किया है। 16, 5, 18, क्योंकि और किसी से 116 बना नहीं सकते, 18, 10, 113 बना नहीं सकते, 21, 18 और 25। तो जब आप इन्हें जोड़ोगे तो आंसर आएगा 113। ठीक है, अगर हम देख लेते हैं इसे जोड़ने पर 91 बन रहा है, तो 4, 5, 3, फिर 5, प्लेस वैल्यू लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद दोस्तों 16, 16 के बाद दोस्तों 20, 20 के बाद दोस्तों 9, 9 के बाद 15, 15 के बाद दोस्तों 14। जब इस सभी को जोड़ेंगे तो हम कितना आएगा 91। अब हमें उसी कूट भाषा में विटनेस को देखना है, तो हम देखेंगे 23, फिर उसके बाद दोस्तों 9, उसके बाद 20, उसके बाद 14, उसके बाद दोस्तों 5, उसके बाद 19 और फिर 19। तो जब हम इसे जोड़ेंगे दोस्तों तो ये टोटल कितना आ जाएगा 109। इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों 109। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कटिंग फोल्डिंग वाला है। तो ये जो तीर मतलब ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज कुछ इस तरीके से ऐसे ही बनेगा। त्रिभुज जो बना हुआ है वो कुछ इस तरीके से ऐसे बनेगा, और सारी चीज़ें तो एज इट इज रहेंगी। तो ठीक है, और सारी चीज़ें एज इट इज रहेंगी, लेकिन जो त्रिभुज बनेगा वो ऊपर वाला बनेगा, और नीचे वाला कैसा रहेगा, नीचे वाला जो हिस्सा रहेगा, नीचे वाला हिस्सा जो रहेगा वो कुछ इसी तरीके से रहेगा। मतलब नीचे वाला जो हिस्सा रहेगा वो ऐसे रहेगा, ऐसे। ठीक है, लेकिन यहाँ नीचे वाला हिस्सा ऊपर दिया तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ ऊपर वाला सही है, ये वाला सही है, और ये सही है, ये सही है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो आकृति है, ये जो आकृति है, ये एकदम जो ये दिए हैं ये गलत है, तो ये गलत हो जाएगा ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चौथा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ लॉजिक क्या चल रहा है, A BB CD, ये लॉजिक चल रहा है। यहाँ से कट मार दो, A BB CD, A BB CD, ये चल रहा है। तो A BB C आएगा, फिर इसके बाद A BB CD आएगा, फिर A BB C आएगा, फिर B और फिर A। तो इसका राइट आंसर पहले ही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर उन्होंने बोला है कि दो चिन्हों को और आपस में दो संख्याओं को बदलने पर समीकरण कौन सा सही होगा। पहले ही ले लेते हैं। तो 7 और 6 की जगह क्या आ जाएगा 5, डिवाइड में 4। अच्छा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लेना, डिवाइड की जगह क्या लोगे दोस्तों मल्टीप्लाई, ये ले लिया मल्टीप्लाई। ठीक है, और यहाँ लोगे डिवाइड, और 5 की जगह के लोगे 6। अब तुम्हें टोटल लाना है कितना, 3 लाना है। तो 2 दूनी 4, ठीक है, और 5 दूनी 10, माइनस का 10 प्लस में 6, 7 6 13, 13 में से 10 जाएंगे कितने आ जाएंगे 3, यही राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, जैसे ही हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो 1 के बाद 1 17 और फिर उसके बाद 13, कॉमा 26 16 और 12, कॉमा 25 15 और 11। यहाँ से पता पड़ जाएगा लॉजिक क्या चल रहा है। तो 1 का संबंध किससे, 2 से, तो -1। 17 का संबंध 16 से, -1। 13 का संबंध 11 से, -1। 26 का संबंध 25 से, -1। 16 का संबंध 15 से, -1। 12 का संबंध 11 से, -1। तो मतलब -1 चला। यहाँ भी देख लो, Y से X, O से N, ये सब -1 पूरा। तो X कितना होता है, X होता है 24, 23 मतलब W, एक ही ऑप्शन में, अच्छा 2 ऑप्शन में W। N कितना होता है 14, 14 से सीधे M पर आएंगे, तो लास्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन अच्छा है। बोला जा रहा है 8 व्यक्ति हैं, रीना, कप्ता, रमन, उमेश, रोहित, विकास और मोनिका एक प्रिय वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजा में बैठे हैं। ठीक है, बोला जा रहा है कि सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बोला जा रहा है रीना जो है ना रोहित के ठीक दाईं ओर बैठी है, तो ये रीना बैठ गई। ठीक है, अब आगे उसने ये भी बोला है कि वे दोनों एक ही तरफ बैठे हैं। ठीक है,
मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठी जो कविता की बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। लेकिन जो मोनिका है वो रीना की दाईं ओर से चौथे स्थान पर है। तो मोनिका कहाँ बैठेगी? यहाँ बैठेगी। मोनिका कहाँ बैठ जाएगी? यहाँ, क्योंकि जो मोनिका है वो रीना के दाईं ओर से चौथे स्थान पर है। और उसने उससे पहली लाइन में क्या बोला कि मोनिका उस व्यक्ति के मुख करके बैठी है जो कविता की बाईं ओर से कविता की बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। अच्छा, कविता की बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। ये तो कविता का दायां हो जाएगा। कविता के उसने बोला है कि मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठी है जो कविता की बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। एक मिनट, तो कविता को कहाँ बैठाला जाएगा? कविता यहाँ बैठेगी। एक मिनट, कविता का बायां यही होगा। ठीक है, तो उस व्यक्ति की ओर मोनिका रोहित के मुंह करके बैठी तो कविता की बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठ गया रोहित। आगे उसने ही बोला था कविता की बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। उसने ही बोला था कि विकास और उमेश के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, उमेश जो है रोहित का सन है, तो ये उमेश बैठ गया, ये उमेश बैठ गया। और उसने क्या बोला कि उमेश रोहित का सन है, लेकिन उससे पहले विकास और उमेश के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो विकास और उमेश के बीच में ये विकास बैठ गए। ठीक है, ये विकास बैठ गया। विकास और उमेश के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। फिर उसने ये भी बोला है कि मोनिका और रमन के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो ये रमन बैठ गया। बच कौन रहा है? तो बच रही है प्रिया, तो ये बैठ जाएगी प्रिया। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उमेश के दाईं ओर कौन बैठा है? तो उमेश के दाईं ओर बात की जा रही है, तो उमेश के दाईं ओर बैठा है उमेश की दाईं ओर पूछा है ना, दूसरे स्थान पर। अच्छा, उमेश की दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो उमेश की दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठी है? रीना। राइट हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये -1 हो रहा है, फिर ये +1, फिर ये -1, फिर ये +1 जी, फिर ये -1 और फिर ये +1। तो लॉजिक चल क्या रहा है? -1 +1, ये वाला लॉजिक चल रहा है। यहाँ भी देखो जी है ना, जी से F था, सॉरी F से गलत ले गया मैं, गलत लिख दिया मैंने। एक मिनट दोस्तों, चलो इसको यहाँ ही हटा देते हैं, यहाँ से समझ लेते हैं। यहाँ से देखो कि जी से F तो क्या गया? -1, A से B +1, तो इस तरीके से। अब D है, D चौथा होगा, -1 मतलब C जाएगा। ठीक है, I 9 होगा तो मतलब क्या जाएगा? J जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद N तो M जाएगा। ठीक है, फिर -1 तो O जाएगा। फिर उसके बाद E तो -1 तो D जाएगा, R S, तो ये लास्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 113 से 115 +2, फिर 115 से ये +4। अब ये क्या होना चाहिए? अगर ये +10 हो रहे हैं तो ये +6 होगा, फिर +8 होगा तो +6 होना चाहिए। और 119 और 6 कितने होते हैं? 125 से ही राइट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है एक आदमी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमन से कहता है कि वह मेरे इकलौते बेटे की पिता की इकलौती बहू का इकलौता बेटा। वह रमन कहता है कि वह मेरे इकलौते बेटे के पिता की इकलौती बहू, इसकी पत्नी होगी, इसकी इकलौती बहू। ठीक है, इकलौती बहू का इकलौता बेटा है। ठीक है, उस आदमी का रमन से क्या संबंध है? तो बेटे का बेटा होगा। आंसर जो जाएगा वो क्या जाएगा? बेटे का बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो हमें दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर इन सभी का यूज़ करके हमें 5 बनाना है। तो अगर हम देखें तो 20 से अगर हम इसको माइनस लगाएं
ध्यान से समझना दोस्तों। और ये प्लस हो जाए और ये डिवाइड तो हो ही होगा पक्का, तो इसको हम डिवाइड मान लेते हैं। तो ये 20 हुआ, ये 25 हुआ, और ये हमने किया तो ये 7 आ गया। ठीक है, 7 नहीं आएगा दोस्तों, 10 आएगा। ये 10 आ गया। तो 20 और 10 कितने हो गए? 30। 30 में से अगर आप 25 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 5। कुछ इस तरीके से सोचना पड़ेगा। ये लॉजिक यहाँ पर लगाया जा रहा है। कैसे लगाया जा रहा है देखो, 30 प्लस में नहीं, माइनस में 40। ठीक है दोस्तों, प्लस 15 पना 75, और ये कितने हो जाएंगे? 35। 35 में से 40 घटाओगे तो माइनस के क्या बचेंगे? 5। यहाँ पर भी इस तरीके से। ठीक है, ये कितना? 4 माइनस में 10, और ये कितना आ जाएगा? 4। तो माइनस का 2 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 4 4 8, 8 में से घटाओगे तो माइनस का 2 आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये अच्छा क्वेश्चन है। एफ बी आई को इन्होंने 324 लिखा है, तो एफ की वैल्यू कितनी होती है? 6। बी की वैल्यू कितनी होती है? 2। 3 आई की वैल्यू कितनी? क्योंकि गुणा ही करके कुछ बन रहा होगा, तो 6 दूनी 18, और 18 108 आ जाएगा, 12 108। लेकिन 108 से भी नहीं बन रहा, फिर 108 का 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं शायद, देखते हैं। एच की वैल्यू कितनी होती? 8, और इंटू में 6, इंटू में कितना आ जाएगा? 7। जब इसका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 336। तो यहाँ भी नहीं बन रहा है, तो 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ से 300 गुणा करने से 324 बन रहा है, यहाँ भी 300 गुणा करने से 1008 बन रहा है, मतलब लॉजिक फिक्स है। तो अब हमें टी बी टी का ढूंढना है। तो अगर हम टी की वैल्यू देखें तो 20, बी की वैल्यू 2 और 4, तो ये कितना बैठ जाएगा? 160। ये और 160 का जैसे ही हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 480। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 21 इंटू में 3 और प्लस में 3 किया जा रहा है। किसकी हैं? 63, 3 66। फिर इन्होंने 3 किया, जैसे ये 3 गुना करेंगे, 3 गुना करने पर हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे? 198। कितने उठा रहा? हाँ, 198। फिर प्लस में ये 6 कर रहे हैं, फिर ये 3 गुना होगा। फिर जैसे ये 3 गुना करेंगे, करेंगे तो फिर एक मिनट दोस्तों, ये 3 गुना किया, प्लस में 6। अब इसका ये 3 गुना होगा तो ये प्लस में कितना होगा? 9 होगा, तब जाके 621। ठीक है, फिर इसका ये इन्होंने 3 गुना किया और प्लस में कितना किया? 12, जब 1875। अब क्या होगा? अब लॉजिक चलेगा 3 गुना और प्लस में क्या करेंगे? ये 15। तो जैसे ये 3 गुना होगा, प्लस में जैसे ही 15 करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा 56 और 40। ठीक है, आप गुणा करके भी देख सकते हो। तो आंसर जो आएगा वो 56 और 40 आएगा। अगले क्वेश्चन की, बड़ौदा बरगद का शहर कहलाता है। ठीक है, कटक सिल्वर सिटी, तो धनबाद जो है वो कौन सी सिटी कहलाती है? कोल सिटी। धन्यवाद दोस्तों, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे।